हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एक छोटा सा डाउट था आप सभी लोगों का कि DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, ये तीनों एग्जाम आप लोगों के दोस्तों चले हुए हैं। तो इनमें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, मतलब किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन को किया जाएगा। और ये सारा कन्फ्यूजन दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर जो DSSB नोटिफिकेशन दिया है, DSSB इनका JJSP और PA का, तो उसके अंदर कहीं भी नॉर्मलाइजेशन मेंशन नहीं है। तो इसी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन एक नोटिस भी है, जो ऑफिशियल नोटिस है DSSB की तरफ से दिया गया है, उसमें क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो लास्ट तक देखना, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन है, In case of an exam being held in multiple shift, normalization of marks obtained by candidate will be done to account for variation and difficulty। ठीक है, तो इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कराया जा रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा सा मेंशन था सारा। अब मैं आप लोगों को वो नोटिस दिखा देता हूँ कि वो नोटिस आखिरकार है क्या। तो ये दोस्तों DSSB की तरफ से नोटिस है। ये देखिए, यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो DSSB की तरफ से नोटिस आया था 2018 के अंदर इन्होंने नोटिस दिया था। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एज मेंशन इन द पब्लिक नोटिस, एक सेकेंड, एज मेंशन इन द पब्लिक नोटिस, ये कुछ नंबर है इनका, फाइल नंबर वगैरह होगा, 31/5/2018 रिगार्डिंग पार्शियली शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एग्जाम in case of an exam being held in multiple shift, normalization of marks obtained by candidate will be done to account for variation on difficulty level. Normalization will be done by using score normalization based on deviation method formula which is under एज अंडर। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन इनका नोटिस आया था, तो इसके अंदर उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। ये आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि फॉर्मूला आपका है xn = S2/S1, इस तरह से फॉर्मूला है। और ये सारे जो है ये एलिमेंट्स जो है डिफाइन भी किए हुए हैं। जैसे आपका एक्शन क्या रहेगा, नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट। ठीक है, मतलब ये तो हमारा रिजल्ट ही रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर इंक्रीज करेगा। S2 जो है ये आपका रहेगा, इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है जी। और जो यहाँ पे S1 जो एलिमेंट लिया गया है, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल टू S2। ठीक है, X जो है आप लोगों का रो स्कोर रहेगा कैंडिडेट का, और XAV ये एवरेज रहेगा आपके शिफ्ट का, और YAV ये एवरेज रहेगा शिफ्टों का विद हाईएस्ट एवरेज। ठीक है, एवरेज कोरिस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज। ठीक है, तो हाईएस्ट एवरेज के कोरिस्पॉन्डेंस में आपकी शिफ्ट का क्या एवरेज था वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा बहुत जो आप लोगों का जो डाउट था, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही अब तो क्लियर हो गया होगा कि DSSB ने यहाँ पे साफ साफ किया है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम करा रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।